अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी आलू कीमा की रेसिपी, जो कि आज हम बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से। खाने में बहुत मज़े का लगता है कि खाने वाले प्लेट चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पर पैन रख लिया है, इसके अंदर डाल दिया है मैंने सरसों का तेल आधा कप डाल देंगे हम देसी घी। मैंने देसी घी लिया है, अगर आपके पास देसी घी ना हो तो नॉर्मल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं घी वो भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैंने 4 से 5 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे। उनको मैंने क्यूब्स में काटा है, थोड़ा बड़ा साइज़ रखा है क्यूब का, बहुत छोटे साइज़ में नहीं काटे। सारे के सारे आलू डाल देने हैं जी हमें ऑयल के अंदर, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें पका लेना है आलूओं को, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए। 10 से 12 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनके अंदर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, और इतने टाइम में ये तकरीबन 80% तक कुक हो जाते हैं, गल जाते हैं। और बीच बीच में मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। आलू हमारे हो चुके हैं फ्राई, देखें गोल्डन सा कलर आ गया है इनके अंदर। अब ऑयल में से हमें ये सारे आलू निकाल लेने हैं। और जब तक मैं आलू निकाल रही हूँ, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बस जी सारे के सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं ऑयल में से। अब उसी ऑयल में हम डाल देंगे साबुत मसाला, जिसमें 2 मोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पात जो कि मैं तोड़ के डाल रही हूँ, 1 टीस्पून डाल देंगे वाइट वाला साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चला जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून डालेंगे जिसके अंदर हम कुटी हुई हरी मिर्चें, एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर लिया था, और ब्लेंड किया हुआ प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब दरमियानी आंच पे हमें इस मसाले को पकाना है जब तक कि इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि हमने प्याज के अंदर पानी डाल के उसको ब्लेंड किया था, तो हमें इस पानी को बिल्कुल ड्राई होने तक पकाना है। और जब तक कि इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए हम बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। और ये जो झाग आपको नज़र आ रहा है ना, ये सरसों के तेल की वजह से है। और मसाला जो है वो हमारा पक चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है उसके अंदर। 1 टेबलस्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 2.5 यानी कि 2.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधा टीस्पून चला गया इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। अब मसालों के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, पानी का छींटा लगाते हुए भून लेना है, क्योंकि मसालों को हमने डायरेक्ट ऑयल के अंदर डाला है, तो ऑयल में डालने से मसाले जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पानी का छींटा लगाना ज़रूरी है ताकि मसालों की जो भुनाई है वो ज़बरदस्त तरीके से हो जाए। और तब तक मसालों को हमें भूनना है जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से निकल आए। और देखें मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल निकल चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बीफ का कीमा, जो कि मैंने 1 किलो लिया है। आप हाथ का कीमा लेके भी इसको बना सकते हैं और मशीन वाले कीमे से भी बना सकते हैं। मैंने मशीन का कीमा लिया है, लेकिन आपको अभी फील हो रहा होगा कि ये जैसे हाथ वाला कीमा है। नहीं, ये हाथ वाला कीमा नहीं है, मशीन का कीमा है, बारीक वाला। लेकिन ये मोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में से निकाल के डीप फ्रॉस्ट किया है और अभी वो पीसेस जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं इसको मैश कर रही हूँ ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से खुल जाए। और बस जी हमें इसको थोड़ा मैश करते हुए खोल लेना है कीमे को अच्छी तरह से। मैंने कीमे को तकरीबन हिला दिया है, और हिला देने के बाद अब हमें इसको ढक के पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। पानी मैंने बिल्कुल शामिल नहीं किया है, कीमे के अपने पानी में ही कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। उतनी देर में एक पेस्ट तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको ब्राउन करके मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर के अंदर। साथ ही हम इसमें डालेंगे जी दही, जो कि मैंने 1 कप लिया है। आपका अगर ग्राइंडर बड़ा हो तो आप पूरा 1 कप दही साथ ही इसके डाल के उसको ग्राइंड कर लें, लेकिन मेरा ग्राइंडर छोटा है इसलिए मैं आधा कप दही अभी शामिल कर रही हूँ। और बस इनका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं कीमे को पकते हुए। मैंने बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है, ये अपने ही पानी के अंदर पक चुका है। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं।
अब मैंने जी इसके अंदर डाल दिया है जो हमने प्याज और दही का पेस्ट तैयार किया है। बस हम ग्राइंडर में से अच्छी तरह से मसाले को निकाल लेंगे और जो आधा कप हमने दही का बचाया था ना, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और हमें अब इसको पकाना है, तकरीबन दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि जो दही और प्याज का पेस्ट हमने डाला है ना, वो अच्छी तरह से भुन जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकलना शुरू हो जाए। आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है, हल्की थी पहले, दरमियानी आंच पे हम बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसको पका लेंगे और इसको भून लेंगे कि अगर कीमे के अंदर थोड़ी बहुत कोई स्मेल है तो वो चली जाए। और बस जी ज़बरदस्त सी मैंने भुनाई कर ली है कीमे की, बिल्कुल इसमें से स्मेल नहीं आ रही। अब इस स्टेज पे हमें डाल देने हैं इसके अंदर आलू जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके पहले से रख लिए थे। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर 1 से सवा कप तक पानी, ताकि जो कीमा है ना इसकी ज़बरदस्त सी एक ग्रेवी बन जाए। मेरा कप बड़ा है इसलिए मैंने एक ही डाला है, क्योंकि तकरीबन सवा कप तक बन जाता है। अच्छी तरह से पानी डालने के बाद मैंने इसको हिला दिया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि ज़बरदस्त सी एक ग्रेवी कीमे के अंदर बन जाए। और पका लेने के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में कीमा। और आलू को चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से आलू भी गल चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो ढक के पकाने से ख़त्म हो गई है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी अब जायफल का पाउडर। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से हिला लेने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो आज मेरे पास थोड़ा कम था, इसलिए कम डाल रही हूँ। आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा डालिएगा, बस मैंने थोड़ा ही डाला है। बस इसको 1-2 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे ताकि जायफल का और हरे धनिए का जो फ्लेवर खुशबू है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। और 1-2 मिनट मज़ीद पका लेने के बाद आलू कीमा हमारा ज़बरदस्त सा हो चुका है रेडी। इसको अब किसी डिश में निकालते हैं। आंच मैंने बंद कर दी है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसको ट्राई करेंगे ना तो बहुत मज़े की लगेगी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।